हेलो स्टूडेंट, और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी ट्राइंगल चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, और मैंने आपको कुछ बेसिक रूल समझाए थे कि अगर हमें किसी दो ट्राइंगल को आपस में कोंग्रेंट दिखाना होगा तो हमारे पास क्या क्या रूल्स और क्या क्या रेगुलेशंस हैं। तो मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, जैसे SSS मतलब साइड साइड साइड, दूसरा बताया था SAS मतलब साइड एंगल साइड, और एक मैंने आपको बताया था ASA या आप उसको AAS भी कह सकते हैं, यानी कि एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। केवल और केवल एक चीज की मनाही थी, और वो ये थी कि आप किसी भी दो ट्राइंगलों के तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाकर उनको कोंग्रेंट नहीं कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब चलते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ADBC, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वेश्चन वाले ने क्या रखा है कि अगर AC और AD आपस में इक्वल हो, AC इक्वल्स टू AD, उसके अलावा क्या रखा है कि जो AB है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। ये भी कहा हुआ है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC ये कोंग्रेंट होगा ट्राइंगल ABD के। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो जो चीज हमें दी रहती है क्वेश्चन के अंदर उसको हम गिवन करके लिख देते हैं, तो मैंने पहले लिख दिया है। उसके बाद जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है उसे हम टू प्रूव करके लिखते हैं, वो भी मैंने पहले लिख दिया है। और अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि इसके प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रूफ में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो दो ट्राइंगल लेके चलने हैं। हर बार ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जिन भी दो ट्राइंगल को आपको कोंग्रेंट दिखाना है आप सबसे पहले उन्हीं दो ट्राइंगल को लेकर चलेंगे। तो मैं भी यहाँ पे वही काम कर रहा हूं, मैं यहाँ लेके चलता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, मतलब जिन दो ट्राइंगल को कोंग्रेंट दिखाना है उन्हीं दोनों को लेकर चल दिए। और अब हमारा काम यह है कि इसकी किसी भी तीन चीजों को इक्वल दिखाना होगा। सबसे पहले ट्राइंगल ABC की AB साइड, ट्राइंगल ABD के, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC की AB साइड ट्राइंगल ABD के ही AB साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये साइड दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। मतलब अगर आप दोनों की पिक्चर अलग अलग निकालें तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगी ट्राइंगल ABD की भी ABC की पिक्चर, और एक आ जाएगा हमारे पे ट्राइंगल ABD की पिक्चर। तो आप स्टूडेंट देखेंगे कि अगर इसकी एक साइड 5 है तो इसके अंदर भी वही साइड है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड जो है दोनों के ट्राइंगल के अंदर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ कि ये इक्वल इसलिए है बिकॉज दे आर कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। और अब दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। तो दूसरी चीज क्वेश्चन वाले ने खुद दे रखी है कि ट्राइंगल ABC की एक साइड AC, इस ट्राइंगल ABD की दूसरी साइड जो है आपकी AD इसके इक्वल है। और इसका रीजन क्या हम लिख देंगे, गिवन। मतलब ये क्वेश्चन वाले ने खुद हमें दे रखा है। और अब हमें ढूंढनी है तीसरी चीज, और तीसरी चीज के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब आप दो साइड को इक्वल दिखा लेंगे तो या तो आप तीसरी भी साइड इक्वल दिखाइए, लेकिन तीसरी साइड जो BC और BD है इनके बारे में कोई भी रिलेशन क्वेश्चन वाले ने नहीं दे रखा, और ना ही इनकी कोई वैल्यूज दे रखी है कि इनके ऊपर हम कुछ कमेंट कर दें। तो अब हमारा काम है कि जब हमने दो साइड को इक्वल दिखाया तो फिर तीसरा एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी साइड तो इक्वल दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब आप दो साइड के बाद कोई एंगल इक्वल दिखाते हैं तो एंगल वही होना चाहिए जो उन दोनों साइड के बीच में बन रहा हो जो कि आपने इक्वल दिखाए हैं। तो जैसे आपने एक साइड AB ली है, दूसरी साइड AC ली है, तो आपको एंगल भी वो लेना है जो AB और AC के बीच में बन रहा हो। तो स्टूडेंट ये साइड है AB, ये साइड है AC, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है CAB, एंगल CAB। और ये इक्वल हमें दिखाना है, और मैं दिखा भी रहा हूं किसके, तो इस बार AB और AD के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसके। तो आप देख सकते हैं AB और AD के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, तो मतलब जिसको मैं एंगल BAD या DA
बी कह सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल सी ए बी एंगल बी ए डी के इक्वल दिखाना है, और मैंने दिखा भी दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने स्टूडेंट एक बात कह रखी है कि जो ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो 60 में से हाफ चला जाएगा इधर, हाफ चला जाएगा इधर, मतलब 30 एक तरफ 30 एक तरफ। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो 90 का हाफ एक तरफ, 90 का हाफ एक तरफ, मतलब इस पूरे एंगल ए की कोई भी वैल्यू रही हो उसमें से आधा पोर्शन इधर चला गया और आधा पोर्शन ये हो गया। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होने ही है, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो आपने देखा स्टूडेंट, हमने जिन दो साइड को इक्वल दिखाया उन्हीं के बीच में आने वाले एंगल को इक्वल दिखाया। तो मैं यहां कह सकता हूं कि बाई SAS रूल, ये मैंने आपको बताया था कि इस रूल को हम बोलते हैं SAS रूल। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ABD के। तो ये तो हो जाता हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का प्रूफ। अब क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, मतलब आपने जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, आप उसकी तीसरी साइड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जब हमने इन दोनों को एक कॉन्ग्रेंट दिखा दिया है तो ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी, और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था क्यों होंगी, ड्यू टू CPCT, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दें तो उसकी बची हुई सारी चीजें, चाहे वो एंगल बचा हो चाहे वो साइड्स बची हो, आप इक्वल ले सकते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं कि नाउ BC will be equals to BD because of CPCT। तो आपको पूरा नहीं लिखना है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, आप सिर्फ शॉर्टकट में CPCT लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, और अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है वो है, आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है फिर से, और फिर आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC एंड D। और अब आपके पास इस डायग्राम में क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि AD BC के इक्वल है, यानी कि ये AD साइड इस BC साइड के इक्वल है। उसके अलावा क्या रखा है, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। तो एंगल DAP ये हो गया, और ये इक्वल है एंगल CBA के। CBA मींस इस एंगल के। और अब आपसे वो प्रूफ करवा रहा है कि जो ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC के। और उसके अलावा फिर सेकंड और थर्ड पार्ट में दो चीजें और प्रूफ करवा रहा है कि BD इक्वल्स टू AC के भी दिखाना है, और फिर एंगल ABD को एंगल BAC के भी इक्वल दिखाना है। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जो आपके पास डायग्राम है वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। मतलब अगर आपको जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है आप उनको ठीक से ऑब्जर्व करें तो वो दिखेंगे नहीं ठीक से आपको। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि जिन दो ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट, उनकी दोनों की फोटोग्राफ अलग अलग निकाल ले रहा हूं। जैसे एक मुझे चाहिए ट्राइंगल ABD, तो मैं ABD का एक रफ स्केच अलग से बना रहा हूं, और वो कुछ इस तरह का बनेगा जैसे ये। यहां आपका A है, यहां B है, और यहां पे है D। आप साफ साफ डायग्राम में देख सकते हैं। उसके अलावा ट्राइंगल BAC, तो इसकी भी फोटोग्राफ मैं अलग निकाल ले रहा हूं। तो BAC यानी कि ये बनने वाला है कुछ इस तरह का, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो जाएगा हमारा BAC। और अब आप इन दोनों ट्राइंगल का कंपैरिजन कीजिए। तो मैं यहां से सबसे पहले प्रूफ करने जा रहा हूं। अब तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है पहले उनको लेके चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, तो आप इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखेंगे कि ABD और BAC, तो इसकी AD साइड इसकी BC साइड की इक्वल दे रखी है क्वेश्चन वाले ने। तो मैं कह सकता हूं कि AD इज इक्वल टू BC, और ये आ जाएगा हमारा गिवन। मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन वाले ने हमें पहले से ही दे रखा है। ध्यान से देखिए,
इस ट्राइंगल की एडी साइड इस ट्राइंगल की बीसी साइड के इक्वल ऑलरेडी दे रखी है। उसके अलावा एंगल डी ए बी, तो एंगल डी ए बी मीन्स ये एंगल इक्वल दिया हुआ है एंगल सी बी ए के, यानी कि एंगल सी बी ए ये एंगल हुआ, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी इक्वल्स टू है एंगल सी बी ए के, और ये भी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इट इज ऑलरेडी गिवन। और एक बात का और ध्यान रखना आपको स्टूडेंट, कि जब आप ये चीज लिखकर चलेंगे कि इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, तो जिस ट्राइंगल का नाम आप पहले मेंशन करेंगे तो आपको पहले उन्हीं की प्रॉपर्टीज को लिख के चलना है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने नाम पहले एबीडी का लिखा है और पहले एंगल बीएसी का या पहले साइड जो है वो बीएसी की लिख दे रहे हैं आप। जिस ट्राइंगल का नाम पहले मेंशन करेंगे आपको साइड और एंगल भी सबसे पहले उसी की मेंशन करनी है। तो अब हमने दो चीजें तो इक्वल दिखा दी, इसके बाद बचती है तीसरी चीज। तो तीसरी चीज है कि आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो ए बी है ये दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की एक साइड 5 सेंटीमीटर हुई, तो वो तो दूसरे ट्राइंगल में भी है, यानी कि उसकी भी साइड क्या हुई 5। और ध्यान से देखिए तो मैं अब कह सकता हूं कि ए बी इक्वल्स टू ए बी के है बिकॉज दीज टू साइड्स आर कॉमन, मतलब ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल के अंदर, और जब कॉमन है तो इक्वल लिख दिया। अब आप ये मैच कीजिए कि जो हमें दिखाना होता है वो प्रॉपर्टी पूरी भी हुई है या नहीं, क्योंकि हम जिन दो साइड को इक्वल दिखाते हैं हमें एंगल भी उन्हीं दोनों साइड के बीच में बनने वाला दिखाना होता है इक्वल। तो आपने एडी और एबी को इक्वल दिखाया तो एंगल भी इसी के बीच में बनने वाला दिखाया इक्वल। फिर इसी तरह एबी और एसी को इक्वल दिखाया तो इन्हीं के बीच में आने वाला एंगल इक्वल दिखाया, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए हमने। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल these two triangles will be congruent, यानी कि ट्राइंगल ABD will be congruent to triangle BAC। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। क्योंकि अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल की तीन चीजों को इक्वल दिखा दें, जैसा कि मैंने आपको मेंशन करा हुआ है किन चीजों को, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन वाले ने कि सेकंड पार्ट में आपको BD और AC को इक्वल दिखाना है। तो ये बात भी आपको पता है कि हम जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं उसकी बची हुई सारी चीजें, यानी कि बची हुई तीन चीजें आप अपने आप इक्वल ले सकते हैं। तो आप इसकी इस BD साइड को इसकी AC साइड के इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये बची हुई साइड है तो उस ट्राइंगल की ये बची हुई साइड है। तो मैं ये BD इक्वल्स टू AC डायरेक्टली लिख सकता हूं ये लिखते हुए कि बाई CP CT, मतलब हम जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके ये दोनों उसी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होने ही है। और सेम इसी तरह थर्ड पार्ट में भी आप लिख सकते हैं कि भाई एंगल ABD को BAC के इक्वल दिखाना है। तो एंगल ABD ये हुआ इसका एक एंगल और इसको दिखाना है एंगल BAC के, ये हुआ इसका दूसरा एंगल। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई जब हम इन दोनों ट्राइंगल को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके तो इनके तो बचे हुए सारी साइड और बचे हुए सारे एंगल अपने आप इक्वल होंगे। तो ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के, और रीजन इसका भी यही लिखा जाएगा बाई CP CT, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके तो इनके ये दोनों एंगल भी जो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी इक्वल होंगे। तो ये हो हमारा क्वेश्चन 2 और अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 में हमें फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसमें एक चीज और क्या रखी है हमें कि AD इक्वल्स टू BC, जो AD है वो BC के इक्वल है, ये दिया हुआ है हमें। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो एल्टीट्यूड्स AD एंड BC हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इक्वल है। और फिर एक चीज और दे रखी है कि AD और BC दोनों ही परपेंडिकुलर है AB पर, कि AD एंड BC आर परपेंडिकुलर ऑन AB। और जब परपेंडिकुलर है तो AD AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा,
ये जो BC है ये भी AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही यही होता है। और अब हमारे से प्रूव करवाया जा रहा है कि प्रूव दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा बाइसेक्ट का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जिस साइड को बाइसेक्ट करने को कहा जाए उसके आपके जो दोनों हिस्से हैं वो आपको इक्वल दिखाने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो इस AB के दो हिस्से हैं, उन दोनों को आपको इक्वल दिखाना है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि AB बाइसेक्ट CD, जो AB है वो CD को बाइसेक्ट करती है, फिर आपको दिखाना था CO और DO, यानी कि जो CD के दोनों पार्ट हैं उनको इक्वल। लेकिन अभी हमें दिखाना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, CD AB को बाइसेक्ट कर दे रही है। तो हमें किसी भी तरह AO को BO के इक्वल दिखाना होगा। अगर आप ये दिखा देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिन साइड्स को हमें इक्वल दिखाना है, पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि वो किन दो ट्राइंगल में है। क्योंकि अगर वो जिन दो ट्राइंगल में आ रहे हैं, आपने किसी भी तरह उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो वो जो दोनों पार्ट है वो तो अपने आप प्रूफ हो जाएंगे CPCT से। तो पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलना होगा जिसके कि ये पार्ट हैं। तो मैं यहां से लेके चलता हूं इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल CBO। ट्राइंगल ADO और ट्राइंगल, आप यहां भी इसको लिख लीजिए BCO। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले जो राइट एंगल पे है उसका नाम लिखा ADO, तो यहां से भी BCO। और अब किसी भी तरह इन दोनों ट्राइंगल के तीन चीजों को इक्वल दिखा दीजिए। तो सबसे पहले ट्राइंगल ADO की जो AD साइड है वो इक्वल है इस ट्राइंगल BCO के BC साइड के। ये हमें दे रखा है ऑलरेडी कि AD और BC ये दोनों ही आपस में इक्वल है। उसके अलावा अब आपको दो चीजें और इक्वल दिखानी है। तो दोनों चीजें में आप देखिए कि हमें ये भी कह रखा है कि AD परपेंडिकुलर है AB पे और BC भी AB पे परपेंडिकुलर है। मतलब ये भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो एंगल DAO है, DAO ये इक्वल होगा एंगल CBO के, एंगल CBO के। और मैं यहां लिख सकता हूं बिकॉज ईच इज 90 डिग्री, मतलब दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्री है। दैट इज वाई दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। और अब हमें तीसरी चीज ढूंढनी होगी। तो तीसरी चीज मिलेगी आपको यहां पर, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट भी बैठ रहे हैं एक दूसरे के, और जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मैं यहां से एक चीज और कह सकता हूं कि एंगल AOD ये इक्वल होगा एंगल COB के या BOC। तो मैं लिख दे रहा हूं एंगल BOC के। और इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने देखा, हमने सबसे पहले AD को BC के इक्वल दिखाया। इसका रीजन आप मेंशन कर दीजिए क्योंकि ये गिवन है, ऑलरेडी दे रखा है। तो ये दोनों तो इसलिए इक्वल हुए। उसके अलावा इस एंगल की और इस एंगल की दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हुए। और फिर हमने एंगल AOD को एंगल BOC के इक्वल लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि ये प्रॉपर्टी होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से हमने इन दोनों ही ट्राइंगल की तीन चीजों को इक्वल दिखा दिया। तो मैं इस बार, लेकिन आप इस बार देखिए स्टूडेंट, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आपने दो एंगल और एक साइड इक्वल दिखाई है। तो आपको यहां कहना है बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADO, यानी कि जो जो ट्राइंगल हम लेके चले थे वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्राइंगल ADO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO। और जब हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो उनकी बची हुई तीनों चीजें, तीन तो हम इक्वल दिखाते हैं, बची हुई तीनों चीजें हम अपने आप इक्वल ले सकते हैं।
लेकिन यहाँ में सिर्फ एक ही चीज को इक्वल दिखाना है और वो है AO और BO। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ADO की AO साइड इक्वल होगी ट्राइंगल BCO की BO साइड के रीजन लिख देंगे बाई CPCT, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और जब ये AO BO के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CD है ये इसको दो इक्वल हिस्सों में तोड़ती हुई जा रही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है स्टूडेंट, और यही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, और मैं अपनी इस वीडियो में अभी आपको 4 ही क्वेश्चन कराने वाला हूं। तब तक आप इनको ट्राई करना, और इनसे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन राइट डाउन दैट इन कमेंट सेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसकी नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की। तो फिलहाल क्वेश्चन 4 में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, उसके साथ साथ क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि L एंड M आर 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब L और M एक जोड़ा है पूरा जो कि पैरेलल लाइन का पेयर है, और इट इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर P एंड Q। इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया जा रहा है दूसरी पैरेलल लाइन के पेयर से, और वो है P और Q। तो यानी कि क्वेश्चन में ये साफ साफ क्या रखा है कि L और M एक दूसरे के पैरेलल है और P और Q एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDAK। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDAK। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये ट्राइंगल चैप्टर के सबसे आसान क्वेश्चन में से एक माना जाता है, क्योंकि आप इन दोनों ट्राइंगलों को अलग अलग कई सारे तरीकों से कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। जैसे अभी आपने ये देखा, मैं प्रूफ कर रहा हूं सबसे पहले आपको। तो प्रूफ में हम करते हैं, तो सबसे पहले तो जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उनको लेकर चलते हैं। तो यहां हम लेकर चलेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, और अब हमारा टारगेट होगा इन दोनों ट्राइंगल की किसी भी 3 चीजों को इक्वल दिखाना। तो आप देखिए कि भाई जो P है वो Q के पैरेलल है, तो जो P लाइन पे आने वाले पॉइंट्स हैं AB, उसको मैं पैरेलल कह सकता हूं Q लाइन पे आने वाले पॉइंट CD के, क्योंकि इसका छोटा सा भी हिस्सा इस पूरी लाइन के पैरेलल होगा। तो यानी कि जब P पैरेलल है Q के, तो मैं यहां से लिख देता हूं कि सिंस P is parallel to Q, so AB will be also parallel to CD। AB CD के पैरेलल होगी। सेम इसी तरह also L पैरेलल M, यानी कि जो लाइन L है ये M के पैरेलल है, तो इन पे भी आने वाले जो दोनों पॉइंट है यानी कि DA पैरेलल होगा CB के। तो जब आप AB को CD के पैरेलल दिखा दे रहे हैं, DA को CB के पैरेलल दिखा दे रहे हैं, और हमने ये पढ़ रखा है अपनी लोअर क्लासेस में कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाएं, जैसे ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पैरेलल लाइन लगी है और GM, यानी कि पैरेललोग्राम। तो अब जब ये पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये ABCD के इक्वल हुआ। तो अब आप कह सकते हैं कि AB इक्वल होगा CD के। और अगर हम इनका कंपैरिजन इन दोनों ट्राइंगल के साथ करें तो भाई AB बैठ रही है इसकी साइड, CD बैठ रही है इसकी साइड, और हमें इन दोनों की 3 चीजें इक्वल दिखानी थी, जिसमें से एक चीज तो इक्वल आ चुकी। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल ABC है, एंगल ABC वो इक्वल होगा एंगल ADC के, एंगल ADC के। अब यहां आप रीजन देखिए हमें क्या लिखना है। हमने कहा ABCD के पैरेलल है, क्यों? क्योंकि रीजन आपको लिखना है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बैठ रही है इसलिए इक्वल है। सेम इसी तरह एंगल ABC को एंगल ADC के इक्वल कहा, इस एंगल को इसके इक्वल कहा आपने, ये भी इसी रीजन से इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक ही पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल है तो हमने पढ़ रखा है कि ये इक्वल होते हैं। और अब तीसरी चीज, तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे आसान कह रहा था क्योंकि आप देखिए, आप चाहें तो AB को CD के इक्वल, BC को AD के इक्वल और फिर AC को इक्वल दिखा दीजिए, S रूल से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। या आप AB को CD के इक्वल दिखाइए, BC को AD के इक्वल दिखाइए और फिर इनके बीच में आने वाले एंगल को इक्वल दिखा दीजिए, तो ये S रूल से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे वही काम करने वाला हूँ कि मैं अब एक साइड एक एंगल इक्वल दिखा चुका हूँ, तो इसकी तीसरी साइड जो कि BC है उसको इक्वल लिख देंगे AD के। तो यानी कि BC AD के इक्वल हो जाएगी। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अब देखिए आप, हमने AB और BC को इक्वल दिखाया, AB और BC को इक्वल दिखाया, तो आपको एंगल भी वो लेना था जो इन्हीं दोनों साइड के बीच में आ रहा हो। तो मैंने इसीलिए एंगल ABC को एंगल ADC के इक्वल दिखा दिया था। और इधर आपने CD और AD को इक्वल्स दिखाया, तो CD और AD के बीच में बनने वाले एंगल को ही आपको दिखाना था इक्वल, तो हमने एंगल भी वही लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDA के। और यही चीज हमें स्टूडेंट प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू।